आज भी सेनेट में हमने देखा इस पे डिबेट हुई कि जो बोर्ड है उसको तब्दील किया गया है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। और बहरहाल यही लगता है कि एक हल है कि हमने इस डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है। और आपने आज ये भी कहा कि पहली मरतबा हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड बगैर किसी सिफारिश के उनको लगाया गया है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो 2 साल पहले ही जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाया गया था, अब उनमें से 8 डिस्कोर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया गया है और तकरीबन 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो तो शायद सिफारिशी थे। तो क्या वजह है? कोई अकाउंटेबल होगा कि ऐसे बोर्ड को लगाया क्यों गया जिसकी वजह से 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ इन डिस्कोर्स में? 2 साल बाद उस बोर्ड को हटाना पड़ा है, क्योंकि बताया तो उस वक्त भी ये गया था कि बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनको हमने लगाया है। शहजाद भाई, देखिए, आपने पहले भी प्रोग्राम में एक बात फरमाई। आपने कहा कि आपकी नून लीग की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को। वो एक कोalition गवर्नमेंट थी, उसके अपने इश्यूज थे। आखिरी 1.5 साल के अंदर आपकी तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए कभी रह नहीं जाती। लास्ट 1 to 1.5 ईयर इज़ योर फेयरवेल ईयर। फेयरवेल ईयर के अंदर नई पॉलिसीज़, नई आपकी एक मुकम्मल ड्राइव के साथ अपने नए मंशूर को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। अब 5 साल का वक्त है। हमारे जो एलाइज और कोalition पार्टनर्स हैं वो हमें मुकम्मल तौर के ऊपर इस किस्म की बड़ी अनयूजुअल स्टेप्स उठाने में हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जो बोर्ड्स का जो हमने चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो ज़रूर बोर्ड्स की पहले सियासी लोग, जर्नलिस्ट और जो इन्फ्लुएंशियल हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर लोग हैं, वो एग्जर्ट करते हैं कि इस बंदे को देख लें, ये भी अच्छा है, प्रोफेशनल है, ये भी इस बोर्ड के लिए अच्छा होगा। कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। इस दफ़ा तो हमने उस इनपुट वाला जो सारा जो प्रोसेस था उसको बिल्कुल किसी की रिकमेंडेशन वगैरह को प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक कंसिडर ही नहीं किया। तो चाहे जिसने भी कंसिडरेशन की, हमने खुद जाके ओपन मार्केट के अंदर लुकआउट किया कि कौन से बोर्ड मेंबर्स किन किन बोर्ड्स के ऊपर पहले बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं, क्या उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, कौन सीईओज को बेहतर बगैर मिनिस्ट्री की इंटरफेरेंस के अंदर कितना तकड़ा हो के हमें ना कर सकेगा अपनी कंपनी के इंटरेस्ट में, और मिनिस्ट्री की जो इंटरफेरेंस है वो डिस्कोर्स के अंदर कितनी कम हम करवा सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, और ये हमने आज से 20-22 साल पहले PTCL में भी मैंने आजमाई थी, और यही तौर तरीका बहुत अच्छा वर्कआउट किया था और हमारा वो सेक्टर फ्लरिश किया। और उम्मीद रखते हैं कि इन 5 साल के सेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर भी, मुझे बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। अपने ऊपर ज़्यादा मुझे इतना फेथ नहीं है जितना अल्लाह ताला के ऊपर है, और वज़ीर आज़म भी फुली कमिटेड है इन रिफॉर्म्स के ऊपर इंशाअल्लाह। अभी साहब, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट बोर्ड होने चाहिए इन तमाम डिस्कोर्स के। लेकिन फिर 2022 का क्या करें? जब उस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, आप कहें कि हमारी हुकूमत थी या नहीं, वज़ीर आज़म तो यही थे, तो क्या उस वक्त सिफारिशी थे? क्या इत्तेहादियों ने सिफारिश पे लगवाए? जो भी हुआ, वजीर आजम के नाक के नीचे गलत फैसला तो हुआ, उनसे ही गलत फैसला हुआ। तो इज एनीवन अकाउंटेबल फॉर दैट कि हम 2 साल बाद फिर कह रहे हैं नहीं अब अच्छे लोग लेकर आएंगे? 600 अरब रुपए के नुकसान का क्या करें जो सार्फिन की जेब से निकलता है? I think the boards and the companies both are responsible for the loss that the companies have faced. लेकिन ये सिर्फ 1 साल के अंदर बोर्ड्स को एक्सपेक्ट करना कि वो परफॉर्म करेंगे और वो इन हालात के अंदर परफॉर्म करेंगे जहां आगे कोई स्टेबिलिटी और आपको कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही होगी, वो भी एक मुश्किल प्रोपोजिशन था। कई बोर्ड्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया, लेकिन उन टारगेट्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो हमने एक बड़ी केयरफुल एनालिसिस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स किया है। ये तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, तुम फलां को बिलोंग करते हो, उसकी बेसिस पे हमने नहीं किया। हमने पूरी नेक नियति से कोशिश की है कि बेहतर लोग, और वो भी आज़ादी के साथ, शायद उन बोर्ड्स को आज़ादी भी हासिल ना हो जो हम आइंदा बोर्ड्स को देना चाह रहे हैं, तो हम एक आज़ाद एनवायरनमेंट भी देना चाह रहे हैं। मेरे जॉइंट सेक्रेटरी का या अवैध लगाने का काम बिजली की कंपनियां चलाना नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी बात है। ये कब तक आपके ख्याल में मुकम्मल हो जाएंगे डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? शहजाद भाई, मेरे ख्याल में मार्केट की एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, हम अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेके तमाम लोगों की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करके और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से
अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह ताला हमारी जी मदद फरमाई तो हम कोई 1.5 साल के अंदर इस पोजीशन में होंगे कि हम ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली बिडिंग करवा सकें। कितने डिस्कोस को ख़रीदने के लिए कितनी एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि आपके तकरीबन 8 डिस्कोस हैं 10 में से जिनको हम फर्स्ट फेज़ के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। उसके लिए 3 की एपेटाइट हो, 4 की हो, जितने भी होगी हम उस फेज़ वाइज करके अगले 2 से 3 सालों में मेरे ख्याल में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके पास नहीं रह जाएगी जो मेरे या हुकूमत के कंट्रोल के अंदर और हमारी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर कारोबार कर रही होगी। सही। अब अभी साहब, क्योंकि आपने अभी भी पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, कल आपने एक और शो में कहा था कि 2002 में जब या ऑनवर्ड्स जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी, आप उस वक्त मिनिस्टर थे क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के, तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन आज जब आप सेनेट में बैठे हुए थे, आपके साथ इसहाक डार साहब खड़े हुए थे, उन्होंने तो उस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा वो जो $800 मिलियन का मामला है वो इसलिए हुआ क्योंकि जल्दबाजी में फैसले किए गए थे, क्योंकि जो बिडर था वो चाहता था कि उसकी जो इनिशियल बिड है वही कन्फिस्केट हो जाए, वो जा रहा था, फॉल्टी डिसीजंस लिए गए। उन्होंने ये कहा कि इसमें फ़नी स्टोरी भी किया थी। तो आप जिस प्राइवेटाइजेशन का क्रेडिट देते हैं, इसहाक डार समझते हैं कि जल्दबाजी में गलत फैसले किए गए जिसकी वजह से $800 मिलियन का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि हमने उनको गारंटी कर दिया था कि तमाम एसेट्स आपको दे देंगे, ज़मीनें आपको दे देंगे, दफातर आपको दे देंगे। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। उस प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन की ऑफर आने के बाद जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनको हमने उस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉक करके रखा, उसकी एक जो शिक थी कि हम ज़मीनों की इवैल्यूएशन किस तरह करवाएंगे और किस तरह होगा, उस शिक के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया। पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन मेरे जहन के मुताबिक इन $800 मिलियन की उस शिक की डिस्कशन के अलावा was one of the best things that's happened in Pakistan's economy। दूसरी मैं आपको बताऊं बात शहजाद, ये ज़रूर आपके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एतिसलात ने गालिबन $2.4 अरब की बिड की थी। चाइना टेलीकॉम ने और सिंगटेल जो बहुत सीरियस और कंजर्वेटिव प्लेयर्स हैं दुनिया में, उन्होंने तकरीबन कोई 1.2 या 1.34 अरब की थी। तो जब हाईएस्ट बिडर और सेकंड हाईएस्ट बिडर के बीच में इतना बड़ा फर्क आया तो एतिसलात ने कहा हमारे $40 मिलियन की सिक्योरिटी रखो और हम ट्रांजैक्शन से भाग रहे हैं। तो हमने उसको फिर उस वक्त कन्विंस करके इन लोगों प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उस वक्त लॉक इन करके रखा। और ये जो शिक की बात की है डार साहब ने, ये बेहतर ऑथर हो सकती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को सेकंड और थर्ड हाईएस्ट जो बिडर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा पैसा मिला और वो प्राइवेटाइजेशन जो थी उससे टेलीकॉम सेक्टर का रुख का तयन किया, जिसका मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ का फ़ख्र है। वही जो उस एरा में बड़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है कि इलेक्ट्रिक और ये वो उसी वक्त हुई, उसके बाद तो हमने नहीं देखा। लेकिन एक आखिरी सवाल, अब आप ये कहते रहे कि देखिए जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती रहेगी हमारी, क्योंकि डिमांड कम है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ सोलर की भी बात करते हैं, और अभी जैसे मैंने आपके बयान सुने, आप कह रहे हैं कि सोलर की पॉलिसी में हमने कुछ चेंज नहीं किया, ना कोई नए टैक्सेस लगाए, ना नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब लोग सोलर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, डिमांड कम होती रहेगी ग्रिड पर और कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा बढ़ती रहेगी। यानी जो सोलर पे चला गया बच गया, जो बाकी सार्फिन है फिर वो बोझ उठाएंगे मजीद कैपेसिटी पेमेंट का। तो ये मसले का हल क्या है फिर? नहीं सर, ये भी नहीं है। आपको मैं जो हकीकत है वो फिर हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करके सुनना भी चाहिए। सोलर के ऊपर जो नेट मीटरिंग पे ख़रीदो फरोख्त हो रही है उसकी वजह से भी आपकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, बाकी जो कंज्यूमर्स की जो उस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो एवरेज प्राइस है जिसके ऊपर आज आपकी एनर्जी कॉस्ट को हम IPPs के ज़रिए ख़रीदते हैं, सोलर नेट मीटरिंग की जो कीमत ख़रीद है वो उससे ज़्यादा है। यानी 1,13,000 या 15,000 लोग जो सोलर नेट मीटर्स के ऊपर हैं शहजाद भाई, दे आर अर्निंग मोर देन दे शुड आजकल की कीमतों के मुताबिक। 3 साल पहले नहीं, आज से 6 साल पहले जब मैंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी तो हमें उसमें फ़ख्र था। लेकिन ये साथ साथ चेंज और इवॉल्व होंगी ये चीज़ें, तो इसको चेंज कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने फ्यूल मिक्स को बेहतर करें। किसको? नेट मीटरिंग का जो आप कह रहे हैं कि आज जो लोग हैं जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि सर ये सवाल जी
शहजाद भाई, इस सवाल की तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है। ये तो इतनी दफ़ा सवाल किया जा चुका हुआ है, साबित भी हो चुका हुआ है कि सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी नहीं चेंज हुई, तो ये तो दोबारा सवाल उठाने का नहीं तो है। मैं फिर यही समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं हमें डिमांड बढ़ानी है, समझते हैं अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ, डिमांड बढ़ाने के सर और तरीके हैं। डिमांड बढ़ाने के इंडस्ट्रियल जो आपका सेक्टर है उसको रिलीफ जो 150 अरब रुपए का दिया है, वहाँ मांग आपकी बढ़ेगी। आपकी कैप्टिव पावर के ऊपर जो लोग गैस के ऊपर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को, उनकी गैस की कीमत को बढ़ा के उनको बिजली की तरफ शिफ्ट करना और बिजली की कीमत को भी नीचे करके उनको अट्रैक्ट करना है। उसके अंदर और भी तौर तरीके हैं डिमांड को बढ़ाने के। लेकिन इंसेंटिव्स दें, कुछ आईपीपीज को कहें, जाए आप प्राइवेट सेक्टर को बेचें, हमारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएं, कैपेसिटी पेमेंट कम होगी, कीमत कम होगी। सही है, लेकिन सोलर पे आप कह रहे हैं किसी किस्म की पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी और वहां से आप डिमांड को मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे पता है आप कह चुके हैं। ये भी गुजारिश करूंगा कि हमने कल नहीं, मैं एक और भी जनाब से गुजारिश करूंगा, आपकी तवज्जुह से अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी है, कि अगले कुछ दिनों में सेनेट चेयरमैन साहब ने गालिबन मुहर्रम के दिनों के बाद एक कमेटी ऑफ द होल हाउस मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई है। उनके मैं शुक्रगुजार हूँ और वो पूरी कमेटी को मैं पूरे हाउस को ऑन एयर लाइव टेलीविज़न के ऊपर पावर सेक्टर की एक एक चीज़, जहाँ जहाँ नुक्स हैं, क्या करने से क्या बेहतरी आएगी और कहां हम अगले 3 से 4 साल में पहुंचना चाहेंगे, वो मैं दूंगा। वो आप सबके लिए ऑफ इंटरेस्ट होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।